तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस द वीवेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस सोनेट को सोनेट 3 इस नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हमारे सोनेट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म जो है वो 26 अप्रैल 1564 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और वे एक बहुत ही फेमस प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट थे। उन्हें बार्ड ऑफ एवन इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 38 प्लेस एंड 154 सॉनेट्स लिखे थे। उनके और भी कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पेस्ट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1616 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी सोनेट की तरफ और जानेंगे कि इसका क्या मैसेज है या फिर इस सोनेट का थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारी सोनेट के बारे में तो विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट एक बहुत ही सुंदर और गहरा मैसेज देती है कि अपनी जवानी का समय पहचान कर उसका उपयोग करो और अपनी आगे की नस्ल को जन्म दो। ये पोयम एक जवान व्यक्ति से बात करती है और उससे कहती है कि वो अपने चेहरे को आईने में देखे और सोचे कि अभी का ये जो वक्त है वो एक नया चेहरा यानी कि एक बच्चा उसे जन्म देने का ये वक्त है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपने लिए जी रहा है और अपनी यादों के साथ ही वो खत्म हो जाएगा। शेक्सपियर ये भी कहते हैं कि जैसे वो व्यक्ति अपनी माँ का रिफ्लेक्शन है वैसे ही उसके बच्चे उसका रिफ्लेक्शन होंगे जो उसका नाम और उसका रूप दुनिया में आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सोनेट हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले यानी कि अपने बाद के लोगों के लिए भी जीना चाहिए। तो दोस्तों यही है हमारे आज के सोनेट का थीम या फिर कहे तो मैसेज। तो चलिए इसी के साथ हम हमारी सोनेट में आगे बढ़ेंगे और इस सोनेट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस द वेवेस्ट। यानी कि यहाँ पर हमारे जो शेक्सपियर है, हमारे जो पोएट है, वो कहते हैं कि अपने आईने में देख यानी कि अपना चेहरा जो है वो अपने आईने में देख और बता कि कौन सा चेहरा तुझे अपने आईने में दिख रहा है। यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि तो अपने चेहरे को देख और सोच, ये चेहरा आज जवान है, सुंदर है, तो अभी कुछ करने का वक्त है। तो इस तरह का मैसेज जो है वो हमारे पहली लाइंस में से हमारे पोएट यहाँ पर देना चाहते हैं। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइंस आती है नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनादर हुज फ्रेश रिपेयर इज नाउ इफ नाउ दाउ नॉट रिनोवेस्ट। यानी कि अब वो समय है जब इस चेहरे का एक नया रूप बनना चाहिए, यानी कि तेरे चेहरे का एक और नया रूप अब इन्वेंट हो जाना चाहिए, नया रूप बनना चाहिए। और अगर तू इस चेहरे को नहीं बनाता तो तू अपने चेहरे की ताजगी को दोबारा नहीं पाएगा, तो उसे खो देगा। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर तू अपने यूथ का फ़ायदा नहीं उठाएगा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, तो अपना नया वर्जन कभी नहीं बना पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारे पोएट इन दो लाइंस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारी अगली लाइंस आती है दाउ डॉस्ट beguile द वर्ल्ड अनब्लेस सम मदर फॉर वेयर इज शी सो फेयर हुज अनएयर्ड वोम्ब। यानी कि तू दुनिया को धोखा दे रहा है और एक माँ से उसके बच्चे का बचपन छीन रहा है, क्योंकि क्या कोई ऐसी सुंदर औरत है जो माँ बनना नहीं चाहती। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर तू अपना बच्चा इस दुनिया को नहीं दे पाता तो दुनिया एक अच्छे इंसान से वंचित रह जाएगी, यानी कि डिप्राइव हो जाएगी, और कोई औरत माँ बनने का प्यार महसूस नहीं कर पाएगी। हर एक औरत चाहती है कि उसका एक सुंदर सा बच्चा हो और वो उस प्यार को महसूस कर पाए, और अगर तू ऐसा नहीं कर पाता तो तू इस दुनिया को धोखा दे रहा है, साथ ही साथ उस माँ को भी धोखा दे रहा है और उसे उसके बच्चे से वंचित रख रहा है, यानी कि दूर कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है डिसडेज द टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री। यानी कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो तेरी हस्बेंड्री हस्बेंड्री यानी कि देखभाल करते करते माँ बनने का सपना ही छोड़ दे। और हु इज़ ही सो फॉन्ड विल बी द टॉम्ब। यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ खुद से प्यार करता है और अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ाता, वो अपने प्यार का टॉम्ब टॉम्ब यानी कि कब्रिस्तान बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है
ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पॉस्टरिटी। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर तू सिर्फ खुद के लिए जीता रहेगा और अपनी जनरेशन आगे नहीं बनाएगा या फिर नहीं बढ़ाएगा, तो तेरा नाम, तेरा चेहरा, सब कुछ तेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि तेरी जो जनरेशन है, यानी कि तेरी जो नस्ल है, वो यहीं पर खत्म हो जाएगी, आगे कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, दाउ आर्ट दाई मदर्स ग्लास एंड शी इन दी कॉल्स बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम। यानी तू अपनी माँ का आईना है और तेरी माँ तुझ में अपने जवान दिन देखती है। यानी कि तेरे चेहरे में वो अपनी जवानी का सुंदर अप्रैल याद करती है। सुंदर अप्रैल से यहाँ पर मतलब है जो बहारों के दिन होते हैं, जो बहारों की रुत होती है, उन्हें वो याद करती है तुझे देखकर। यानी जैसे तू तेरी मदर का रिफ्लेक्शन है, वैसे ही तेरा बच्चा भी तेरा रिफ्लेक्शन बनेगा और तेरे ज़रिए तेरी माँ अपने पुराने दिन याद करती है, तेरे यानी कि तेरे अंदर उसे अपना गोल्डन टाइम दिखाई देता है। वैसे ही अगर तेरी भी जनरेशन आगे बढ़ेगी, तो जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब तू जो है वो ओल्ड हो जाएगा, तब तेरे बच्चे जो है वो अपनी प्राइम स्टेज में आएंगे और तब तू जो है वो उनमें अपनी जवानी यानी कि अपना गोल्डन टाइम देख पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में बताया गया है। देन इसके बाद है, सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन एज शाल्ट सी डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स दिस दाई गोल्डन टाइम। यानी कि इसी तरह जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तो अपने बच्चों में अपनी जवानी देख पाएगा। चाहे तेरा तेरे चेहरे पर जो है वो झुर्रियाँ छा जाए, लेकिन तेरे लिए अभी का ये जो वक्त है वो सबसे सुंदर याद रहेगी। यानी कि पोइट कहते हैं कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तो तू भी अपने बच्चों को देखकर अपनी जवानी के दिन याद कर पाएगा, उस गोल्डन टाइम को महसूस कर पाएगा। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स आती है, बट इफ दाउ लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी डाई सिंगल एंड दाइन इमेजेस डाई विद दी। यानी कि लेकिन अगर तू ऐसे ही अकेला जीता रहा, तो तेरे साथ क्या होगा कि तुझे अकेले ही सारा जीवन गुजारना पड़ेगा और तुझे अकेले ही मरना पड़ेगा और तेरा चेहरा तेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जो तेरी पहचान है, यानी कि जो तू आज है, वो सारा जो है वो तेरे साथ ही, तेरे डेथ के साथ सब कुछ चला जाएगा और कोई तुझे याद नहीं रखेगा, क्योंकि तेरे पास तेरी जनरेशन ही नहीं है, तो कोई तुझे याद कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।